नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई प्रति जागरूक होंगे। आपकी बीएसटी की तैयारी काफ़ी जोरों से चल रही होगी। सरस्वती माँ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को बीएसटी में सफलता हासिल हो और आप एक अच्छे शिक्षक बन सकें। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपना जो टॉपिक है वर्ण विचार, आज हम उस पर विस्तार से कुछ चर्चा करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वर्ण होता क्या है, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण का जो शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आइए देखते हैं। वर्ण विचार, जो वर्ण होता है, सबसे पहले तो अपन जानते हैं कि वर्ण वर्ण का अर्थ होता क्या है। तो देखिए, वर्ण जो होता है उस वर्ण का अर्थ होता है अक्षर। वर्ण का जो अर्थ होता है वो होता है अक्षर। अब अक्षर कैसे बनता है, अक्षर क्या है, अक्षर का प्रयोग कैसे होता है, अक्षर कैसे बनता है, तो उस चीज के बारे में हम देखते हैं कि जो वर्ण होता है वो एक अक्षर जो होता है एक ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि। ध्वनि का तात्पर्य यह है कि अपन जो भी शब्द अपन बोलते हैं तो अपने मुख से जो निकलने वाली जो वायु होती है उस वायु में किस प्रकार की आवाज होती है, वही वर्ण कहलाता है। वही वर्ण कहलाता है। तो जो वर्ण होता है उसका हम लिखेंगे जिस ध्वनि के या ऐसी वह ध्वनि जैसे ध्वनि के टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकते, टुकड़े नहीं कर सकते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे वर्ण। जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं कर सकते हैं वह वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। यानी कि अपने मुख से निकलने वाले जो वायु होती है, जिस वायु के हम और टुकड़े नहीं कर सकते हैं, वही वर्ण कहलाता है। जो वर्ण होता है उस वर्ण का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो अक्षर होता है। यदि हम इसको दूसरी तरीके से पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे अर्थात अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है उस सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? वर्ण कहते हैं। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि। क्या होती है? ध्वनि। और वो ध्वनि जो अपने मुख से जो वायु बाहर निकलती है, जैसे अपन कोई शब्द का उच्चारण करते हैं, किसी अक्षर का उच्चारण करते हैं, तो जो अपने मुख से जो वायु बाहर निकलती है तो उस वायु के अपन क्या और टुकड़े नहीं कर सकते। तो वही क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण। वर्ण अर्थात अक्षर कहलाता है। जैसे यहाँ लिखेंगे वर्ण का वर्ण का शाब्दिक अर्थ। वर्ण का शाब्दिक अर्थ होता है अक्षर। क्या होता है? अक्षर होता है। तो जैसे यदि मान लीजिए मैं उच्चारण करता हूं के के, तो जो मेरे मुख से जो ध्वनि निकल रही है, जिसमें जो वायु बाहर निकल रही है, उसमें किस प्रकार की आवाज आ रही है, वही वर्ण कहलाता है। तो मैंने बोला जैसे के, तो इसमें कैसी आवाज बाहर निकली? के।
जैसे मैं बोलूंगा खे, चे, जे, ये जो आधे होते हैं ये सब क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये वर्ण कहलाता है। यानी कि जो मुख से वायु बाहर निकल रही है, हम उसके इनके और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, जो ये तो हुआ अपना वर्ण का शाब्दिक अर्थ, वर्ण का शाब्दिक अर्थ। अब यदि मान लीजिए अपन इसको दूसरी हिसाब से देखते हैं, दूसरे तरीके से यदि अपन इसको देखते हैं, तो मौखिक आधार पर भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? मौखिक आधार पर। मौखिक, देखिए, एक तो होता है लिखित आधार, एक होता है मौखिक आधार, दूसरा यदि या तीसरा यदि हम कहें तो सांकेतिक आधार, यानी संकेत के द्वारा समझाना। तो यह हुआ मौखिक आधार। तो देखिए, मौखिक आधार, मौखिक आधार पर भाषा की सबसे जो छोटी इकाई होती है, छोटी इकाई क्या होती है? वो ध्यान रखिए, मौखिक आधार पर भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो क्या होती है? ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि होती है, आवाज होती है मतलब। अब यदि मान लीजिए, ये तो हुआ अपना मौखिक आधार पर। अब यदि हम आगे यदि बात करते हैं तो आता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है शब्द। वो क्या होती है? शब्द होती है। ये ध्यान रखें आप। मौखिक आधार पर, मौखिक आधार पर यदि हम सबसे छोटी इकाई जानना चाहते हैं, देखते हैं, तो वो क्या होती है? ध्वनि होती है। और यदि हम अर्थ के आधार पर यदि देखते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो वो शब्द होती है। क्या होती है? वो शब्द होती है। और भाषा की जो पूर्णतः इकाई होती है, भाषा की पूर्णतः इकाई, तो देखिए वो होता है वाक्य होती है। वो क्या होता है? वाक्य। ध्यान रखना, मौखिक आधार पर ध्वनि, अर्थ के आधार पर शब्द, और जो भाषा की पूर्णतः यानी पूरी तरीके से जो इकाई होती है, संपूर्ण जो इकाई होती है, वो होती है वाक्य होती है। क्या होती है? वाक्य होती है। क्या होती है? वाक्य होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो ध्वनि होती है उस ध्वनि से वर्ण का निर्माण होता है, वर्ण से, वर्ण अर्थात अक्षर, अक्षर से शब्द का निर्माण होता है, शब्द से वाक्य का निर्माण होता है। ये हुआ अपना मौखिक आधार पर, अर्थ के आधार पर और भाषा की पूर्णतः इकाई। विशेषकर ध्यान रखना, वर्ण जो होता है वो क्या होती है? एक स्वतंत्र ध्वनि होती है जिसके हम कोई और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। उसे ध्वनि को हम अक्षर कहते हैं। वर्ण यानी अक्षर होता है तो उसको अक्षर कहते हैं। अक्षर से ही शब्द का निर्माण होता है और शब्द से ही वाक्य का निर्माण होता है। तो मौखिक आधार पर जो भाषा की इकाई होती है वो ध्वनि होती है, और जो अर्थ के आधार पर होती है वो शब्द होता है, और शब्द यानी कि जो भाषा की पूर्णतः इकाई होती है वो उसको क्या होता है? वाक्य होता है। तो कहने का तात्पर्य यह होता है कि ध्वनि होती है, ध्वनि अर्थात जिसका ध्वनि, जिन ध्वनि के द्वारा वर्ण का निर्माण होता है, और उन वर्णों के द्वारा शब्द का निर्माण होता है, शब्द के द्वारा ही वाक्य का निर्माण होता है। इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखें। अब आता है वर्णमाला। अब आता है वर्णमाला। तो देखिए, एक ये सीधा सा है वर्णमाला, अपन पढ़ रहे हैं इसको वर्णमाला।
वर्णमाला। तो देखिए वर्णमाला क्या होता है, वर्णमाला। तो देखिए आप सब जानते हैं, अभी अभी आपने पढ़ा कि वर्ण क्या होता है, अभी अभी आपने पढ़ा कि वर्ण क्या होता है। तो वर्ण का तात्पर्य आप समझ गए होंगे, वर्ण यानी क्या होता है, अक्षर होता है। वर्ण यानी क्या होता है, अक्षर होता है। आप देखिए वर्णमाला, तो अपन को सीधा सा अर्थ समझ में आ जाना चाहिए कि वर्णमाला होता क्या है। वर्णमाला होता क्या है, वर्णमाला। तो देखिए वर्णमाला क्या चीज होती है। देखिए वर्णमाला, वर्णमाला, तो देखिए आपने अपने इसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्फाबेट और हिंदी में बोलते हैं इसको वर्णमाला। तो देखिए वर्णमाला, तो वह भी अभी अपन ने वर्ण पढ़ा था, वर्ण विचार जो पढ़ा था कि वर्ण क्या होता है। वर्ण एक स्वतंत्र ध्वनि होती है जिसके अपन टुकड़े नहीं कर सकते। वर्ण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो अक्षर होता है। क्या होता है, अक्षर होता है। तो यानी कि मौखिक आधार पर जो भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो ध्वनि होती है। ध्वनि वही ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं कर सकते, जिससे वर्ण का निर्माण होता है। और अर्थ के आधार पर यदि भाषा की इकाई देखी जाती है तो वो शब्द होती है। और यदि भाषा की पूर्णतः इकाई यदि हम देखते हैं तो वो क्या होता है, वाक्य होता है। क्या होता है, वाक्य होता है। अब आता है वर्णमाला, तो यदि हम इसके दो टुकड़े कर देते हैं, जैसे देखिए वर्ण, वर्ण प्लस माला, तो ये तो आपको सीधा समझ में आ गया होगा। अपन ने अभी अभी पढ़ा था वर्ण का तात्पर्य, पढ़ा था अपन ने, वर्ण का अर्थ पढ़ा था अक्षर। क्या पढ़ा था, अक्षर पढ़ा था। अब आप जानते हैं कि माला, माला एक होती है, जैसे शाम के टाइम में अपने बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे माला फेरते हैं, भगवान की जो आराधना करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, माला फेरते हैं। तो वो माला क्या होती है, जो उसमें मोती होते हैं, जो उसमें बीज होते हैं, उनका एक क्या होता है, बीजों का वो समूह होता है। क्या होता है, वो समूह होता है। तो यानी कि जो सीधा सा जो अर्थ माला का निकल के आता है वो आता है समूह। क्या आता है, वो समूह आता है। क्या आता है, समूह आता है। तो यदि हम इसका शाब्दिक अर्थ सीधा से यदि निकालते हैं तो इसका सीधा सा अर्थ हो जाता है अक्षरों का समूह, अक्षरों का समूह। ये इसका सीधा क्या हो जाता है, अर्थ हो जाता है वर्णमाला। वर्ण यानी होता है अक्षर, माला यानी हो जाता है समूह, यानी कि अक्षरों का समूह। वर्णमाला वही तो होती है। कितने होते हैं टोटल, कितने होते हैं, 44। कितने होते हैं, 44 होते हैं, ध्यान रखना। तो अपन यदि मान लीजिए वर्णमाला की जो अपन परिभाषा यदि अपन लिखते हैं तो हम उसको इस प्रकार से लिखेंगे कि वर्णों या वर्णों या ध्वनियों, क्या, वर्णों या ध्वनि, वही स्वतंत्र ध्वनि जिसके अपन टुकड़े नहीं कर सकते, के क्या होता है, क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ध्यान रखिए वर्णों या ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। अर्थात अक्षरों का जो समूह होता है उसे ही हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं, 44 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 44 वर्ण होते हैं। अब देखिए ये जो वर्ण होते हैं, ये जो अक्षर होते हैं, इनको दो भागों में विभाजित किया गया है। इनको दो भागों में विभाजित किया गया है। तो देखिए ये हो गया वर्ण, क्या हो गया, ये वर्ण हो गया, यानी कि ये अक्षर हो गए।
तो इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। एक जो भाग है वो है स्वर, क्या है, स्वर। और यदि दूसरा जो इसका भाग है वो है, कौन सा है, व्यंजन। कौन सा है, व्यंजन। स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। समझ में आ गया आपके? सबसे पहले एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले पढ़ा वर्ण। वर्ण यानी कि वह स्वतंत्र ध्वनि है, जिसके स्वतंत्र ध्वनि है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, वो क्या है, वर्ण कहलाती है। वर्ण का शाब्दिक अर्थ होता है अक्षर होता है। वर्ण का जो शाब्दिक अर्थ होता है अक्षर होता है, अर्थात जो अपन भाषा की सबसे छोटी इकाई जो बोलते हैं उसको क्या बोला अपने, ध्वनि। क्या बोलते हैं उसको, ध्वनि कहते हैं। यानी कि जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, अक्षर हो गया। उसके बाद में अपन ने देखा कि मौखिक आधार पर भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो ध्वनि होती है। क्या होती है, वो ध्वनि होती है, अर्थात वर्ण होती है। और उसके उसके बाद अपन ने पढ़ा कि अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या बताया था, शब्द। क्या होती है, शब्द, क्योंकि शब्द का ही क्या निकलता है, अर्थ निकलता है। अब भाषा की पूर्णतः इकाई बात करी अपन ने तो वो क्या होता है, वाक्य होती है। वो क्या होती है, वाक्य होता है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा वर्णमाला। वर्ण का तात्पर्य है, अभी अभी पढ़ा है अपन ने, क्या, अक्षर। माला का अर्थ हुआ समूह, यानी अक्षरों का समूह। क्या हुआ, अक्षरों का समूह। यदि हम इसको परिभाषित करेंगे तो परिभाषित में क्या लिखेंगे कि वर्णों का, एक वर्ण का तो समूह होता नहीं है। समूह क्या होता है, एक से अधिक जो संख्या होती है वो क्या होती है, समूह में आती है वो। तो वर्णों का या ध्वनियों का, क्योंकि ध्वनि का उच्चारण होगा तभी तो वर्ण का उच्चारण होगा। तो वर्णों या ध्वनियों के जो क्रमबद्ध तरीका होता है, यानी क्रम के अनुसार जो समूह होता है उसको ही हम वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, वर्णमाला कहते हैं। मैंने अभी बताया था कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, 44 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 44 वर्ण होते हैं। अब आती है बात वर्ण की, सब 44 कैसे होते हैं, तो वर्ण को दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है। वर्ण को दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है, जिसका जो पहला आता है वो आता है स्वर वर्ण। क्या आता है, स्वर वर्ण। और दूसरा जो आता है वो आता है व्यंजन वर्ण। दूसरा जो आता है वो आता है व्यंजन वर्ण। आज की जो अपनी क्लास है उसमें इतना ही। बाकी अभी कुछ देर बाद में पुनः अपन स्टार्ट करेंगे।